राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देव उठनी की कहानी सुनाऊंगी आज मैं। और इसमें तुलसी मैया की कैसे पूजा की जाती है और तुलसी विवाह कैसे किया जाता है और देव उठनी एकादशी में क्या क्या भगवान को क्या क्या चढ़ाना चाहिए, ये सब मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है और तुलसी को वृंदा भी कहकर पुकारते हैं। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी और द्वादशी दिन तिथि के दिन तुलसी विवाह भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम जी से कराया जाता है। कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी शास्त्रों में बहुत ही शुभ कही गई है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागते हैं और हिंदू समुदाय में मांगलिक कार्यक्रम फिर से आरंभ हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है और इसका महत्व और विवाह के लिए कौन कौन सी सामग्री जुटानी पड़ेगी हमें। इससे पहले मैं तुलसी विवाह का महत्व बताऊंगी। शास्त्रों में तुलसी विवाह के पीछे बहुत ही प्रचलित कथा है। तुलसी पहले वृंदा थी और उसका पति जलंधर एक वीर असुर था। क्योंकि वृंदा पतिव्रता थी, इसलिए इसे अपने पति की रक्षा करने का वरदान मिला था। वृंदा को मिले इस वरदान के चलते देवता जलंधर को मार नहीं पा रहे थे। तब देवताओं की गुहार पर भगवान विष्णु ने जलंधर का वध किया और छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित किया था। भगवान विष्णु ने छल से जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। इस तरह वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया था। जलंधर मारा गया। इससे वृंदा बुरी तरह आहत हुई और क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार कर लिया और वो शालिग्राम में बदल गए। शालिग्राम के इसी रूप की भक्त पूजा करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु वृंदा की सच्ची भक्त थी जो उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था। तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और तब से आज तक हर साल भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी के पौधे की पूजा कराई जाती है, उनका विवाह कराया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर को कराया जाएगा। इस दिन देव उठनी एकादशी है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को शाम 4 बजे से 4:04 तक है और इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 1:01 तक रहेगी। तो तुलसी विवाह प्रदोष काल यानी कि शाम के समय ही कराया जाएगा, इसलिए 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। 12 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम के समय 5:29 से लेकर 7:53 के बीच में है। अब तुलसी विवाह में कौन कौन सी सामग्री हमें जुटानी पड़ेगी, एकत्रित करनी पड़ेगी। लोग घर में तुलसी की पौधे की पूरी साल पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तुलसी विवाह के दिन आंगन में केले के पत्ते का मंडप बनाएं, घर परिवार और आसपास के लोगों को आमंत्रित करें। तुलसी के श्रृंगार के लिए सुहाग का पूरा सामान एकत्रित करना पड़ता है, जैसे साड़ी हो गई, वस्त्र हो गई, लाल चुनरिया, बिच्छू, सिंदूर, बिंदी, अंगूठी, काजल, मेहंदी, इत्र, चंदन, माला, चूड़ी, पायल, मांग टीका, ये सभी एकत्रित करके और तुलसी विवाह की सामग्री तुलसी जी को अर्पित करें। और तुलसी विवाह करवाने और तुलसी की पूजा करवाने से माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्न होती है और विवाह कराने वाले जातक के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद में तुलसी में क्या क्या चढ़ाना चाहिए देव उठनी एकादशी को। तो तुलसी में चढ़ाने के लिए देव उठनी एकादशी को अपने नाप के बराबर का एक कलावा ले और उसमें उस कलावे को बांधते समय अपनी मनोकामना बोल के और तुलसी मैया के चारों ओर बांध दे और फिर विधिवत पूजन करें। और ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और जो मनोकामना मांगी जाती है माँ तुलसी मैया को जब कलावा लपेटते हुए, तो वो मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो इस दिन सभी का एक सवाल रहता है कि तुलसी मैया में जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित और पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन देव उठनी एकादशी और रमा एकादशी को
तुलसी में जल दे सकते हैं। और क्योंकि देवउठनी एकादशी को तो शालिग्राम जी से तुलसी जी का विवाह कराया जाता है, तो तुलसी जी का श्रृंगार भी किया जाता है और उनमें जल भी दिया जाता है। तो आप देवउठनी एकादशी को और रमा एकादशी को तुलसी में जल दे सकते हैं। बाकी एकादशियों को तुलसी में जल नहीं दिया जाता। और अब मैं देवउठनी एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। इसमें स्कंद पुराण की कथा है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ। भागीरथ गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी नहीं होती। नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, एक बार भोजन करने और रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप विधिवत समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म के तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पापों का नाश होता है। जिस वस्तु का त्रैलोक्य में मिलना दुर्लभ है, वह वस्तु देवउठनी एकादशी के व्रत में मिल जाती है। देवउठनी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी तुरंत क्षीण हो जाते हैं। हे नारद जी, जो विधि रहित को सुकर्म करता है, उसे कुछ भी सुकर्म का फल नहीं मिलता। जो ब्राह्मण पराई स्त्री सुहागिनों और ब्राह्मणियों से भोग करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है और उसके संतान नहीं होती। जन्म के सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पर निंदक, अहंकारी, बुरे आचरण वाला, शूद्री से विषय करने वाला, अति नीच कर्मी घोर नरक में जाता है। जो कोई विधि सहित श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है, वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती है और नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पितरगण स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप इसी प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञों आदि के फलों से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में फल तथा भूमि, स्वर्ण, गो आदि के दान फल इसी प्रबोधनी एकादशी रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस लोक में जीवन सफल उसी मनुष्य का है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं, देवउठनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त पापों का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इसी कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं पाता और कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान, तप, होम आदि यज्ञ भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसका अक्षय पुण्य होता है। इस प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण करने वाला का फल सूर्य चंद्रमा के ग्रहण काल में स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना होता है। जो पुण्य मनुष्य जन्म से लेकर करता है, वह समस्त पुण्य इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं धारण करता, उसके भी समस्त पुण्य व्यर्थ है। अतः हे नारद जी, तुम्हें भी विधि अनुसार विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उनका चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा या अधिक सुनते हैं या पढ़ते हैं या सुनाते हैं, उनको भी 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है तथा वे उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इतनी सुनकर नारद जी ने कहा कि हे जगत पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम धारण करना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूं, दूसरे दिन अन्न का भोजन करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान की विनय करने के पश्चात ही पूजा करके व्रत का प्रारंभ करके रात्रि को जागरण करना चाहिए और भजन, कीर्तन, गीत गाकर तथा बाजे, नृत्य आदि से संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी को दिन कंजूस को त्याग कर पुष्प, फल, धूप तथा अगर इत्यादि से भगवान की
विष्णु की पूजा करनी चाहिए और शंख के जल से भगवान को आराध्य देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त्य पुष्प से करते हैं उनके समस्त इंद्रदेव भी हाथ जोड़कर उपस्थित हो खड़े रहते हैं। अगस्त्य के फूलों के श्रृंगार से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अनंत समय पर मुक्ति प्राप्त होती है। और जो मनुष्य तुलसी दल द्वारा कार्तिक मास में भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 के जन्म समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस मास में नित्य प्रति श्री तुलसा जी के दर्शन करते हैं या स्मरण करते हैं या छूते हैं, सेवा करते हैं, पौधों को सींचते हैं तथा कीर्तन करते हैं तथा संत सेवा करते हुए मनुष्य 1000 कोटि युग तक श्री भगवान के लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी के वृक्ष लगाते हैं उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। और जो मनुष्य कदम पुष्प के भगवान विष्णु की पूजा करते हुए लोग यमराज की यातनाओं को नहीं भोगते। और जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनकी मुक्ति लाभ होती है। अशोक और वकुल के फूलों से भगवान की पूजा करने पर अनंत काल तक वह पूजा करने वाला अशोक रहता है। और सफ़ेद और लाल कनेर से विष्णु भगवान की पूजा करने पर विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा दूर्वा दल से करते हुए पुरुष पूजा के फल में भी 100 गुना फल अधिक प्राप्त करते हैं। शमी के पत्र से भगवान की पूजा करने वाला मनुष्य सरलता से यमराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं और आवागमन से छूट जाते हैं। जो भगवान की पूजा चंपक फूलों से करते हैं या स्वर्ण केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाने वाले मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत दीप में स्थान प्राप्त करने वाले मनुष्य को पीले या रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पुष्पों से रात्रि के में भगवान की पूजा करने प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। तब स्नान करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने घर को आना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर क्षमा मांगे। फिर भोजन, वस्त्र, गो तथा दक्षिणा देकर गुरु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन करावे उसी ब्राह्मण का स्वर्ण सहित बेल दान करना चाहिए। आंवले में स्नान करने के नियम में दही तथा शहद का दान करना चाहिए। और जिस मनुष्य ने फल छोड़े हो तो उन्हें फल का दान अवश्य करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो उसके स्थान पर घी और घी के स्थान पर दूध तथा अन्न के स्थान पर चावलों का दान करना चाहिए। और जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उनको व्रत की समाप्ति पर शैया सहित सब वस्तुएं दान करनी चाहिए। और इस व्रत में मौन धारण करने वालों को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करने वाले हो उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए। और जो लोग इस व्रत में कार्तिक माह में उपनाह धारण नहीं किया हो उन्हें उपनाह का दान करना चाहिए तथा इस व्रत में नमक त्याग वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। और जो मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रति दीप जलाते हैं उनको ताम्र व स्वर्ण के दीपक में घृत बत्ती डालकर दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने चातुर्मास व्रत में जिस वस्तु को त्याग दिया हो उसे फिर से उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। और जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अनंत में वे लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्यों का व्रत बीच में खंडित हो जाता है वह मनुष्य नरक भोगते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय हो। यहीं पे एकादशी मैया की कथा को विश्राम देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।